हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 मेमोरीज ऑफ द बीच का मैंने एक्सप्लेनेशन और हाफ क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं जो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। अब मैं आगे के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रेजर दैट चिल्ड्रन कलेक्ट फ्रॉम द बीच यूजुअली रिमेन विद देम इवन आफ्टर दे हैव ग्रोन अप। व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन डू सो? जो खजाना बच्चे कलेक्ट करते हैं बीच से, वो अक्सर करते हैं और वो जब तक वो बड़े हो जाते हैं, जब तक उनके पास रहता है। आपको क्यों लगता है कि बच्चे ये क्यों करते हैं? चिल्ड्रन कलेक्ट कलर्ड रॉक है, ROC के रॉक फ्रॉम द बीच। वो कलरफुल पत्थर इकट्ठा करते हैं। दे गैदर्ड रॉक, वो इकट्ठा करते हैं। एंड फाइंड कलर्ड शेल, और ढूंढते हैं कलरफुल शंख ढूंढते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय टू डू सो, और बच्चे इसमें मज़ा ये करने से उनको मज़ा आता है। कैन साउंड अपीयर, क्या आवाज़ दिखती है? डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द वर्ड अपीयर विथ मोर सुटेबल वर्ड? क्या आप चाहते हैं कि अपीयर वर्ड की जगह कोई अलग वर्ड, सुटेबल वर्ड होना चाहिए? वॉट कैन दैट बी, वो क्या होगा? एंड वाई डू यू थिंक द पोएट वॉज ऑप्ट फॉर द वर्ड अपीयर? और क्यों आपको लगता है कि पोएट बार बार ये वर्ड अपीयर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? नो साउंड कैन हियर, आवाज़ सुनी जा सकती है। इट कांट बी अपीयर, ये दिख ही नहीं जा सकती। आई वॉन्ट टू रिप्लेस द वर्ड अपीयर टू डिप्राइव, मैं अपीयर से डिप्राइव वर्ड लगाऊंगा। द पोएट हैज़ ऑप्ट फॉर द अपीयर, पोएट बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज व्हेन ही हियर द साउंड, जब वो ये साउंड सुनता है, हियर्ड हो जाएगा फिर, है ना। जब वो सुनता था ये आवाज़, ओशियन इमेजनरी कम्स इन पोएट माइंड, और ओशियन की इमेज बच जाती थी उसके दिमाग में, इसलिए वो अपीयर वर्ड इस्तेमाल करता है। द फोर्थ स्टैंजा टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंजॉयमेंट। फोर्थ स्टैंजा बता रहा है अलग तरह की इंजॉयमेंट दैट अ बीच ऑफर टू चिल्ड्रन। जब बीच है ऑफर कर रहा है चिल्ड्रन, व्हाट आर दे, वो क्या है? When children went to beach, they run freely on wet sandy ground. जब बच्चे बीच पे जाते थे तो वो फ्रीली घूमते थे, फ्रीडम से घूमते थे गीली रेत में, ग्राउंड में। एंड द स्मेल ऑफ सॉल्ट रिफ्रेश देयर माइंड, और जो नमक की जो खुशबू रहती थी, समुद्र के नमक की, वो उनका दिमाग अच्छा कर देती थी। Can you experience the feeling that the poet described in last 3 lines when you visit a crowded city? How is the experience different? क्या आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो पोएट ने डिस्क्राइब किया आखिरी 3 लाइन में, कि आप कहीं भीड़ वाली सिटी पे चले जाएं तो आपको कैसा अलग फील होता है? कैन यू से, आप कह सकते हैं आई वेंट टू बीच विथ माई फैमिली, आई एंड देयर वी आर वन। जहाँ हम विद द क्राउड हस्टल एंड बस्टल, जहाँ पे हम अकेले हों और बहुत भीड़ हो और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो रही हो। क्यों और क्यों नहीं, क्यों कह सकते हो या क्यों नहीं कह सकते हो? एक्सप्लेन, बताओ। I can experience the feeling that the poet described in the last 3 line when you visit a crowded city, जब हम बहुत ही भीड़ वाली जगह पे चले जाते हैं, because where they cannot enjoy freely, वहाँ पे हम अच्छे से फ्री होके इंजॉय नहीं कर पाते हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रू फॉल्स बताएं। स्पीकर लव द मॉर्निंग एट द स्पेशल प्लेस, क्या स्पीकर को पसंद थी सुबह स्पेशल जगह पे? ट्रू। दे आर मैनी पीपल हु कम देयर इन अ मॉर्निंग, क्या बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पे? ट्रू। द स्पीकर गोज प्रिपेयर टू रिलैक्स स्पेंड टाइम नियर वाटर, क्या स्पीकर को अच्छा लगता था वहाँ पानी के पास रहना? तो ट्रू। ही डज़ नॉट इंजॉय द नॉइस मेड बाय चिल्ड्रन, क्या उसे पसंद नहीं था बच्चे जो शोर करते थे? फॉल्स। द चिल्ड्रन नो हिज नेम, क्या बच्चे उसका नाम जानते थे? ट्रू। द चिल्ड्रन आस्क हिम टू इंजॉय देम एट प्ले, क्या बच्चों ने उससे बोला था खेलने के लिए? फॉल्स। द स्पीकर इंजॉय प्लेइंग बॉल विद देम, क्या स्पीकर को पसंद था उनके साथ बॉल खेलना? फॉल्स। ही नो एग्जैक्टली वॉट हैपन देयर एवरी डे, वो अच्छे से जानता था कि क्या होता है रोज? ट्रू। ही इज़ यंग एनर्जेटिक मैन, क्या वो बहुत ही एनर्जिक मैन है?
तो ट्रू। हिज वाइफ गोज विथ हिम टू द स्पेशल प्लेस, तो फॉल्स। उसकी वाइफ नहीं, उसकी फैमिली जाती थी, वो जब बचपन में जाता था। ही स्पेंड मैनी आवर्स एवरी डे, वो बहुत घंटे निकालता था वहाँ पे, तो ट्रू। ही एन्जॉय द क्लोजनेस ऑफ वाटर, क्या उसे वो उसे मज़ा आता था पानी के करीब रहना, तो ये भी ट्रू है। अब होमोफोन वर्ड करने हैं, जैसे ये बीच बीच। हेयर, हेयर मतलब बाल, टीनर, टीनर बोलेंगे बाल को। हेयर, हेयर मतलब दिस वे, इस जगह। स्टेयर, लुक एट विथ फिक्स्ड आइज, एक टक देखना। स्टेयर, सपोर्ट, सपोर्ट कंसिस्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, सीढ़ी चढ़ना, ऊपर नीचे। वेव, अ मूवमेंट, कोई चीज़ हिल रही हो उसे वेव बोलेंगे। वेव, डू विदाउट, बिना किसी के, वेव। सर्फ, वेव ब्रेकिंग ऑन द शोर, वेव टूटना, जो लहरें टूटती है उसे सर्फ बोलते हैं। और ये सर्फ, अ पर्सन हु इज़ बॉर्न टू द लैंड, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो उसे सर्फ बोलेंगे। सी, अ डिवीजन ऑफ ओशियन, ओशियन का भाग। और सी, परसीव ऑफ साइट, कुछ देखना। वुड, वॉन्ट, वुड मतलब कुछ चाहना। वुड, अ बार्क ऑफ ट्री, ट्री का एक हिस्सा। वुड, वेट, कवर विथ लिक्विड, जो पानी गीला हो उसे बोलेंगे वेट। वॉट, अब वॉट मतलब तो क्या होता है, वॉट का अब मैं क्या लिखूँ, तो वॉट का मैंने कुछ नहीं लिखा। वन, अ सिंगल थिंग, एक सिंगल चीज़। वॉन, नॉट सब्जेक्ट टू डिफीट, जिससे नहीं जीत सकते। नो, इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ जानना। नो, रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, नो। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे प्रोनाउन करना है। टू फ्रेंड वर वॉकिंग डाउन अ लोनली पाथ, एक सुनसान पाथ पे दो फ्रेंड चल रहे थे टुगेदर, साथ में। दे वॉज अवेयर ऑफ दैट समवन वॉज फॉलोइंग देम, वो अवेयर थे कि कोई उसे उन्हें फॉलो कर रहा है। द टू गर्ल्स वर रिटर्निंग फ्रॉम बर्थडे पार्टी, दो लड़कियां बर्थडे पार्टी से आ रही थी। इट वॉज क्वाइट लेट, वो बहुत लेट हो गया था। वन कुडंट सी एनी फॉर मील्स एक्सेप्ट फॉर अ पर्सन, कोई देख नहीं पा रहा था एक पर्सन के अलावा। ईदर वॉज फॉलोइंग इज क्वाइटली, या तो कोई फॉलो कर रहा है या शांति है। ही है। ही मेड श्योर दैट ही वॉज नॉट न्यू इन अ व्यू ऑफ एनी ऑफ द गर्ल, वो श्योर था कि उसने नहीं देखा था कि कोई भी लड़की है। देन सडनली फास्ट स्टेप ऑन अ पडल, वो तेज तेज चलने लगा। इट मेड अ स्प्लैशी लाउड नॉइज, इससे ना उसकी बहुत लाउड आवाज़ आने लगी। व्हेन द गर्ल्स टर्न अराउंड, जब गर्ल्स पीछे मुड़ के देखी, शी सॉ अ लिटिल बॉय लुकिंग एट देम इंटेंटली, उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा उन्हें देख रहा है। सून द बॉय पेरेंट्स शोड अप एंड टुक हिम अवे, फिर जल्दी उसके बॉय के बच्चे पापा मम्मी आ गए और उसे लेके चले गए। इसका मैं जल्दी से बता देती हूँ, इन शब्दों को लेके एक पोयम बनानी है, तो मैंने बनाई है। सीजन, स्प्रिंग सीजन, SPRING, स्प्रिंग सीजन। व्हेन इट इज़ अ सीजन ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का सीजन आता है। एंड द ट्री आर फुल ब्लूम, जो ट्री है वो पेड़ हैं वो खिल जाते हैं। नो क्रिएचर इज इन ग्लूम, कोई भी क्रिएचर उदास नहीं रहता है। एंड द नेचर अपीयर मोर लिविंग, और जो कुदरत है वो और जीने लगती है। व्हेन इट इज़ सीजन ऑफ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का सीजन रहता है। एंड द ट्री आर इन फुल ब्लूम, और जो पेड़ हैं वो खिले हुए रहते हैं। व्हेन द नेचर अपीयर मोर अलाइव, जब नेचर दिखता है बहुत अच्छा दिखता है। विद द फ्लावरिंग प्लांट एंड ब्लूमिंग ट्री, उस जो प्लांट है वो बहुत फ्लावर भरे रहते हैं उनमें, एंड जो पेड़ हैं वो खिले खिले रहते हैं। देयर आर बर्ड, ये लाइन पूरी एक ही लाइन है, ये ट्री से ये वाली लाइन एक है, ठीक है। दे आर बर्ड सिंगिंग एंड बजिंग बी, चिड़ियाँ गाना गा रही हैं, और जो बीज हैं मधुमक्खियाँ हैं वो झुन ऐसे करते हैं ना, उसे बज बोलते हैं। द सोरोफुल साइलेंस ऑफ विंटर डिप्राइव, जो ठंड की दुखी भरी शांति थी वो चली गई है। व्हेन द नेचर अपीयर मोर अलाइव, जब नेचर बहुत अच्छे से रहने लगा। विथ फ्लावरिंग प्लांट, और बहुत ही फूल भरे प्लांट हैं। एंड ब्लूमिंग ट्री। I hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe. Thanks for watching. And screen पे चैप्टर नंबर 8 है, राजस्थान अ मैजिकल लैंड, तो उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।